स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक को देखेंगे। पहला टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव और दूसरा है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। तो चलिए, पहला टॉपिक जो है इसमें क्या होते हैं, किसी बिंदु के आसपास ढेर सारे हमारे आवेश रखे हुए हैं, तो कुल विद्युत विभव कितना होगा उसका हमको गणना करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु P है, इससे R1 दूरी पर कोई आवेश रखा हुआ है Q1, फिर बिंदु P से R2 दूरी पर रखा हुआ है आवेश Q2, फिर R3 दूरी पे मान लेते हैं रखा हुआ है आवेश Q3, इसी प्रकार Rn दूरी पर रखा हुआ है आवेश Qn। तो जो कुल मिला के विद्युत विभव होगा इस बिंदु P पे वो कितना होगा वही हमको निकालना है। तो कुल विद्युत विभव जो होगा वो समस्त आवेशों के चलते, जो समस्त बिंदु आवेशों के चलते जो विद्युत विभव है उनके योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर पहला आवेश के चलते जो विद्युत विभव होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित Q1 बटे R1। दूसरे आवेश के चलते जो विभव होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2, प्लस करते करते ये हम कहां तक पहुंच जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बटे Rn। इसी को अगर हम लोग एक सूत्र के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI बटे RI। इसका मतलब क्या हो गया कि I का मान जो है 1 से लेके n तक जाएगा, 1 2 3 4 करते हुए कहां तक, n तक। बारी बारी यहाँ पर I का मान रखते जाएंगे और सभी जो पद हमारे आएंगे उनको आपस में जोड़ देंगे। तो ये हो गया आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। तो चलिए यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु लेते हैं A, एक बिंदु लेते हैं B। आवेश Q को हम लोग, आवेश Q0 को हम लोग A से B तक ले जा रहे हैं, विस्थापन हो रहा है dr। विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं मेरे दाहिने हाथ के तरफ है। A पर जो विभव है V A, उसका मान V के बराबर ले लेते हैं, और B पर जो विभव होगा VB वो V प्लस dV के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V के बीच का संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बिंदु A और बिंदु B के बीच का विभवांतर कितना है। तो VB माइनस VA बराबर है, VB का मान कितना है V प्लस dV, माइनस VA का मान कितना है V और V कट गया तो ये विभवांतर जो है उसका मान है dV के बराबर। याद रखेंगे बिंदु A और B के बीच का विभवांतर आ रहा है dV। अब विभवांतर के परिभाषा से आप जानते हैं कि किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रतिस्थापित करने में किया गया कार्य ही विभवांतर होता है उन दोनों बिंदुओं के बीच में। तो विभवांतर की परिभाषा से VB माइनस VA बराबर आ जाएगा W बटे Q0। इसी को आगे लिखते हैं तो W बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q0 गुणित VB माइनस VA। तो W बराबर हो जाएगा Q0 गुणित dV। ये आ गया समीकरण 1। अब बिंदु A से बिंदु B तक एक आवेश को हम लोग प्रतिस्थापित कर रहे हैं। प्रतिस्थापन अपने आप नहीं होता है, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। तो कार्य किसके बराबर हो जाएगा, ये जो किया गया कार्य होगा, कार्य बराबर होगा बल गुणित विस्थापन। तो बल के जगह लिखेंगे F, विस्थापन के जगह लिखेंगे dr, और यहां पर आ जाएगा cos 180। cos 180 क्यों हो रहा है, देखिए A से B तक जब हम लोग जा रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र के हम विपरीत जा रहे हैं।
मतलब बल के विपरीत हम जा रहे हैं। तो बल और विस्थापन की दिशा जब विपरीत है तो कोण का मान कितना होगा 180। यहां पर अगर आप कोण देखेंगे, बल की दिशा विस्थापन की दिशा के बीच में 180 अंश का कोण बन रहा है। तो यहां पर आ जाएगा -1 गुणित dr। अब cos 180 का मान -1 होता है, इसलिए यहां पर माइनस आ गया। अब एक और परिभाषा को हम याद करते हैं। एक और परिभाषा यह था कि विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एकांक धनावेश जितने स्थिर विद्युत बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर था बल बटे आवेश। इसको हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ा है। तो बल बराबर क्या आ जाएगा, F बराबर हो जाएगा आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र। तो F का ये जो मान आ रहा है इसको यहां पर आप रख दो, तो -Q0 E गुणित dr आ जाएगा। इसको समीकरण 2 कर दो। इस प्रकार आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों ही कार्य दे रहा है। यहां पर जो समीकरण 1 है ये भी कार्य का व्यंजक है और ये समीकरण 2 जो है ये भी कार्य का ही समीकरण दे रहा है। तो क्या दोनों का तुलना संभव है? संभव है। तुलना करके देख लेते हैं कितना आता है। अब आगे आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये क्या लिखना ही है आपको। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो दोनों के जब बाएं पक्ष बराबर है तो दाहिने पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। तो दाहिने पक्ष क्या है, Q0 dV बराबर -Q0 E गुणित dr। Q0 हो गया कैंसिल, dr इधर आके भाग हो जाएगा। तो E बराबर हम लोग लिख सकते हैं -dV बटे dr। ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V के बीच का संबंध। ये जो संबंध है इस संबंध को आप शब्दों में लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव के ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। प्रवणता का मतलब होता है ढाल। तो विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव के ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप दूरी और विभवांतर के बीच में एक ग्राफ खींचे तो जो ढाल होगा ऐसा होगा ऋणात्मक प्रवणता। तो ऋणात्मक जो प्रवणता है वही किसको प्रदर्शित करेगा, विद्युत क्षेत्र को। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको ध्यान से समझिए। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो लाइक होगा तो एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।